नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण अलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मासूम शर्मा ने अब से कुछ ही देर पहले एक वीडियो रिलीज किया है, जिस वीडियो में हमें लगता है कि मासूम शर्मा ने प्रधानों से है, एक किस्म से है वो माफी मांग ली है। लेकिन एक चीज और मासूम शर्मा ने की, उन्होंने कहा है कि प्रधानों को लेकर अपने शब्द वापस ले रहा हूं, लेकिन जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको लेकर मैं अभी भी उस मुद्दे पर जो कहते हो खड़ा हूं। एक तरीके से देखें तो सरपंचों को मंत्रियों से भी ज्यादा तवज्जो है मासूम शर्मा ने दे दी है। पूरे हरियाणा के सरपंचों में उबाल है। अब ये देखना होगा कि क्या सरपंच इस माफीनामे के बाद, इन शब्दों की वापसी के बाद नरम पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जज्जर जिले में खासतौर से मासूम शर्मा को लेकर है रेड अलर्ट जारी कर दिया था गांवों गांवों में मुनादी के साथ कि उनके कार्यक्रम कैंसिल हुए भी हैं और आगे नहीं करने दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मेरे साथ पवन छिल्लर साहब हैं। कल इरिगेशन रेस्ट हाउस में इन्होंने भी बड़ा ऐलान किया था। काला लाडपुर भी वहां पर थे, संदीप सरपंच वगैरह, तभी इनके सभी सम्मानित अन्य सरपंच साथी भी वहां पर आए हुए थे। बहुत बड़ी मीटिंग इन्होंने रखी थी। तो ऐसे में कल इनकी मीटिंग थी और आज मासूम शर्मा का जो शब्द वापसी आई है, इनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मासूम शर्मा ने आप लोगों को ये कह तो दिया था कि 70 सरपंच हांडते हैं, लेकिन इस वीडियो से मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मंत्रियों और विधायकों से भी ज़्यादा इज्जत आप प्रधानों को दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानों से मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मंत्रियों के मुद्दे पर अभी भी मैं स्टैंड बाय हूं। सबसे पहले उनके इन जो माफ़ीनामे को आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो बताइए। देखिए प्रवीण भाई, सबसे पहले आपके 90 डिग्री के जितने भी दर्शक भाई हैं और अन्य आपके जो टीम है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस मुद्दे को गहराई तक समझकर उसको फॉलोअप करते हैं। सभी को मैं प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अब इस सरपंच वाली बात पे आप बात करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो बयान आए हैं, मासूम जी के अच्छे बयान हैं, एक समाज को जोड़ने वाले हैं। और ऐसे ही अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर अपनाता है हर उसमें, तो मेरे ख्याल में अच्छा गायक है। भाई का सहयोग भी करेंगे, भाई के कार्यक्रमों में भी सहयोग करेंगे। लेकिन जो सब सरपंचों को तो उन्हें तवज्जो दे दी, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि तो सभी एक समान है। मासूम भाई से हम भी कहना चाहेंगे कि भाई इज्जत सबकी करनी चाहिए। गायक सब एक समान हैं, गायिका की हमने भी इज्जत करनी चाहिए, हम भी करा। हाँ, ऐसे ही प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं वे, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये अलग है, ये अलग है। कैटेगरी नहीं होती। कोई भी जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता की भावना के अनुरूप चुना गया प्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि होता है, जिसमें जनता की भावनाओं का सम्मान है। और अच्छी पहल की है मासूम भाई ने, इसको लेके अच्छे शब्दों का उसने किया है जिक्र। और सरपंचों के लिए तो खासकर उसने अच्छे वे किए हैं, शब्दों का प्रयोग किए। सरपंचों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसको आप देखे जाए तो सरपंचों से तो इन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन किसी अलग जैसे मंत्री विधायकों के प्रति कह दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें बस माफ़ी का मतलब तो माफ़ी है भाई। सभी के प्रति हम गलत भाषा क्यों बोलेंगे, सभी को श्वास लेके चलेंगे। माफ़ी को एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब सभी बैन वगैरह खत्म है या अभी रहेंगे? सर, इसके लिए बैन वगैरह की तो देखो, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। पूरे यूनियन ने, इसने सरपंच यूनियन ने, जज्जर की ने यह फैसला लिया था, हम विरोध करेंगे। अब इसमें तो सभी भाई कल इकट्ठा होंगे और जो चीज़ है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि अब शायद मामला सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे सरपंच भाई की बजाय जिस सरपंच का इन्होंने, एक्स सरपंच का अपमान किया था, उसके ऊपर उससे भी बात करेंगे। वो संतुष्ट हैं तो फिर जज्जर की कार्यकारिणी भी इस पर विचार करेगी और संतुष्टजनक जवाब था तो मैं भी पॉसिबल कि सभी संतुष्ट हो जाएं। प्रधानों को तो मंत्रियों से भी ज्यादा इज्जत दे दी है, इसके लिए तो आपको शुक्रिया कह देना चाहिए मासूम शर्मा को। नहीं, इज्जत तो भाई साहब, एक बार बताओ, मासूम भाई की भी इज्जत है और हम भी इज्जत दे रहे हैं, उन्होंने भी इज्जत दी है, तो इसके लिए तो धन्यवाद। तो कल तक तो आप इज्जत नहीं दे रहे थे, आज दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं। एक बात बताओ ना, जो समाज में अराजकता फैलाएगा उसकी तो कोई इज्जत नहीं करेगा, और समाज में जो द्वेष भावना फैलाए उसकी अगर प्रतिनिधि इज्जत करें तो गलत मैसेज आता है ना। एक चीज और उन्होंने कही है, वो एक्स सरपंच थे, तो इसमें कुछ फर्क आप मानते हैं कि एक्स सरपंच है या हल्का सरपंच है? इन्होंने ये भी क्राइटेरिया एक उस वीडियो में बोला है। नहीं, एक्स सरपंच और सरपंच एक ही है, क्योंकि वो पहले हर कोई एक्स होता है। ये तो नहीं कह सकते वो एक्स गायक था भाई। जब किसी टाइम पे कोई गायक चल जाए, फिर डाउन आ जाए, फिर चल जाए, क्या पता वो एक्स आने वाला भावी हो जाए। तो एक्स कोई नहीं होता, क्योंकि एक्स
कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद कुछ कर जाए तो वो एक्स होता है। और देर आए दुरुस्त आए कहेंगे, या आप लोगों का जज्जर का एक सप्ताह का अल्टीमेटम था, काला प्रधान और संदीप सरपंच तमाम वहां पे इकट्ठे थे, तो ये तीसरे या चौथे दिन आ गया उनका ये शब्द वापसी माफीनामा, तो इसे देर आए दुरुस्त आए कहेंगे या समय रहते उन्होंने ये फैसला ले लिया मासूम शर्मा ने? मासूम शर्मा ने जो उनके पास सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज गया या परिवार के थ्रू जो भी मैसेज गया, तो उन्होंने सभी की भावनाओं के अनुरूप बहुत जल्दी फैसला लिया है। तो इसको ये नहीं कह सकता देर आए दुरुस्त आए, उनके अकॉर्डिंग ठीक है और हमारे अनुसार भी ठीक है कि उन्होंने जो फैसला लिया वो अच्छा लिया है। अच्छी पहल, सभी को साथ लेके चलने की पहल उन्होंने की है, इसके लिए धन्यवाद। सरपंचों की यूनिटी की जीत मानते हैं? सरपंचों की यूनिटी की जीत नहीं, इसके समाज की जीत है, और जीत नहीं सभी का प्यार है कि आपसी तालमेल की जीत है ये, कि आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए ये किया है। क्योंकि समाज को पाड़ने के बजाय जोड़ने का जो दिशा में कार्य होता है उसको जीत नहीं कह सकते, उसको खुशी कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो दबाव में आया हुआ फैसला हुआ ना, अगर माफी मांग लेते तो उसी दिन भी माफी मांग सकते थे। वो तो उसके बाद जब चूड़ियां टाइट हुई हैं, आप जैसे सरपंचों ने जब चूड़ी टाइट की, जब बहिष्कार का गाने बैन करने की जब मांग की, ये तो माफीनामा उसके बाद आया है ना, तो इसमें तो क्या आप ये नहीं मानते ये माफीनामा दबाव के बाद आया है, या बहुत सोच समझ कर आया है, इतना वक्त लग जाता है? भाई साहब इसको हम दबाव नहीं कह सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी का दबाव नहीं मानता, उसको जब समझ में आती हैं बातें, दबाव के मारे तो कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता। जैसे आज उन्होंने इज्जत दी है, इज्जत दबाव से नहीं दी जा सकती, माफ़ी दबाव से हो सकती है, इज्जत नहीं। उन्होंने इज्जत के साथ बोला है, और इज्जत के साथ बोलना दबाव नहीं हो सकता, वो एक दूसरे को सम्मान देने की बात होती है। उन्होंने सोच समझ के, जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई तो उन्होंने हर बात पे अपनी पे सोचा होगा, सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। आगे के लिए कोई मासूम शर्मा को कोई सलाह देना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? अगर आगे भी कुछ इस तरह का फ्यूचर के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बस मासूम भाई को इतना ही कहना चाहेंगे, जो ये गाने बनाता है वो समाज को जोड़ने की दिशा में भी बीच बीच में गाने बनाए। गन कल्चर को थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य को सोच के भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे दादा लक्ष्मी चंद हैं, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे भाई विकास पास हो रही हैं, आप उनके भी सुनोगे तो सुनते सुनते दंग रह जाओगे। एक अच्छे कलाकार हैं, तो मैं मासूम भाई से ये आग्रह करूँगा कि भाई अच्छी दिशा में भी पहल करें। उन्होंने कहा है कि मेरा 70 सरपंचों का कहने का मतलब एक हरियाणवी कहावत के लहजे से था, मेरा इस तरह का मकसद नहीं था कि मैं इस तरह की बहुत सारे सरपंचों को कह रहा हूँ, ये हमारे हरियाणवी कहावत के हिसाब से कहा गया। क्या ये पंक्तियाँ उचित मानते हैं कि कहावत के हिसाब से ही कहा गया होगा? नहीं, ये पंक्तियाँ तो उचित हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई तेरे जैसे 70 हैं, ये बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन वो ये देखना चाहिए हम कह किसको रहे हैं। एक आम आदमी को कह रहे हैं, एक आम आदमी को, एक जनता की भावनाओं को कह रहे हैं, तो उस चीज़ में फ़र्क है ना। कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी शब्दों का प्रयोग करें तो सोच समझ के करना चाहिए कि हम वे शब्द किस दिशा में कह रहे हैं। आपस में बैठे हों, दो आया की लड़ाई हो रही हो तो कैसे हैं, लेकिन जब उसके पद पे न जाके उसको कह देते कि तेरे जैसे 70 देखूं, लेकिन सरपंच कहना गलत था, मतलब पद के दिशा में कहना गलत है, ये मानते हैं। तो कब तक आप क्लीन चिट दे देंगे इन्हें? उनका तो माफीनामा आ चुका है, तो आप लोगों की तरफ से कब तक ये क्लीन चिट है वो हो जाएगी कि बैन वगैरह या अल्टीमेटम जो आप लोगों ने दिया था वो जज्जर जिले से खासतौर से हटा लिया गया, कब तक क्लियर करेंगे आप लोग? कल सरपंचों की बैठक है, तो कल शायद इसका कर देंगे, लेकिन अकेला मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सभी बोल बतला के जो भी चीज़ होगी तो करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल तक मासूम शर्मा को प्रधान जी भी काफ़ी सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। जज्जर जिले के चाहे काला प्रधान हो या संदीप सरपंच हो, जो अन्य सरपंच थे, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आज हम देख पा रहे हैं कि पवन छिल्लर का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है मासूम शर्मा को लेकर। वो इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अच्छी बातें कही है, माफीनामा है वो मांगा है, लेकिन फिलहाल जो जज्जर जिले में सरपंचों ने एक तरीके से क्लीन चिट तो नहीं दी है, थोड़े से संतुष्ट ये नजर आ रहे हैं। वो क्लीन चिट इसलिए नहीं दी है, तो उन्होंने कहा है कि इनके बैन का, बहिष्कार का फैसला पूरे जज्जर जिले के सरपंचों द्वारा लिया गया। सभी साथियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो एक्स सरपंच है राजेंद्र शर्मा, उनके बयान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो संतुष्ट है या नहीं है, क्या कोई उन पर दबाव तो नहीं है। तो एक तरीके से क्लीन चिट है, उसके बाद मासूम शर्मा को है वो दी जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मंत्रियों विधायकों से भी ज्यादा इज्जत है वो मासूम शर्मा ने कम से कम सरपंचों को यहां पर देते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मंत्रियों के मुद्दे पर मैं जो कहते हो स्टैंड बाय पे हूं एमएलए को लेकर भी, लेकिन सरपंचों से, जनप्रतिनिधियों से मैं माफी मांगता हूं। तो यह पहली बार हरियाणा के इतिहास में हुआ है कि सरपंचों की एक बड़ी जीत के तौर पर शायद हम इसे कह सकते हैं। एक सप्ताह का अल्टीमेटम था, लेकिन तीसरे या चौथे दिन ही मासूम शर्मा ने माफी है वो मांग ली है।
और मासूम की तरफ से भी कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, फिर सरपंचों की तरफ से पलटवार हुआ था, उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में प्यार है वो दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर आप 90 डिग्री के साथ जुड़े रहिए। कल जज्जर के सरपंच इकट्ठे होकर क्या फैसला लेते हैं या क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।